श्री परमात्मने नमः। सूत्र 20। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है, उसमें मुझे चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। इसी क्रम में जनक कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार व शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है, वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियाँ भी होती हैं। वह बंधन में भी है जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। सूत्र 21। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है तो मैं किससे प्रेम करूं। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वहीं का वहीं था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर रहा न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा, यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टि भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जनसमूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। ये मित्र, शत्रु, प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गईं। इस जनसमूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मत्व दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। सूत्र 22। ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंध मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंध है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है। अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है। वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं हैं। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूँ। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनसे पंचभूतों की रचना हुई।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसीलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है, उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए। फोड़ने की चाल ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊँगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसीलिए यह पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं, इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूँगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी सामान्यताएं थी सब समाप्त हो गईं, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसीलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को ना जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख ना तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना,
वह अंत में मर जाना ही जीवन है आदि। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूढ़ में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है यह सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं है कुछ भी, आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। किंतु जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो, स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह वापस ले लो तो भी अच्छा है। सब उसकी मर्जी से होने दो, तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी हत्या शोषण बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। किंतु जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंधन था। अब मैं मुक्त हूँ। ओम शांति शांति शांति।